हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। कैसी बनी आप सबकी करवा चौथ, ज़रूर बताइएगा। और करवा चौथ के दिन की शुरुआत नॉर्मल दिनों की तरह हो रही है, क्योंकि सुबह के टाइम देखो भूख प्यास का कोई सीन नहीं होता है। एनर्जी उतनी ही रहती है जितनी नॉर्मल रहती है। तो कोशिश ये रहती है कि सुबह का काम नॉर्मल तरीके से निपटा लिया जाए, हो सके तो थोड़ा जल्दी। दूसरी चीज़, बच्चों का स्कूल है। अगर किसी वजह से उनकी छुट्टी होती तो थोड़ा देर से उठ जाती, तो थोड़े घंटे वैसे निकल जाते हैं, ये भी चीज़ एक हो सकती है। लेकिन बच्चों का स्कूल है तो टाइम पे खाना वगैरह, उनका नाश्ता वगैरह बनेगा। तो उस हिसाब से मैं सुबह जुट गई थी सफाई में। अभी मेड वापस आ गई हैं, लेकिन कल की छुट्टी कर ली थी, आज का कुछ कंफर्म नहीं है। तो रिस्क ज़्यादा मैं ले नहीं रही हूँ कि बहुत ज़्यादा काम छोड़ूँ। लेकिन पूजा होनी है मेरी देवरानी की तरफ इस बार। ऊपर हमारे यहाँ पुताई अभी चल ही रही है, तो ऊपर की सफाई नहीं करनी है। नीचे की पूजा की वजह से झाड़ू और बाहर की लॉन की डस्टिंग मैं रेगुलर बेसिस पे सुबह कर देती हूँ, ताकि मेड आए शाम को अगर तो ठीक, नहीं आए तो भी बासा घर नहीं रहता है। वो चीज़ नहीं रहती कि शाम तक बासा ही पड़ा रहेगा। ठीक है। तो आपका अगर मेन है, हमारा तो जो गेट है ना, ये ईशान कोण में पड़ता है हमारे घर की दिशा के अकॉर्डिंग। अगर आप लोग वास्तु में विचार मानते हैं तो जो वास्तु पुरुष होता है घर का, जिसको मानते हैं नक्शे में, उनका शीश माना जाता है ईशान कोण की तरफ। तो वहाँ पर इस कोने में विशेषतया ध्यान दिया जाता है कि कोई भी नकारात्मकता ना हो। जितना हो सके इस हिस्से को साफ़ रखें। कभी भी यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह या इस तरीके की कोई चीज़ ना बनाए जहाँ पर यूजुअली गंदगी रहती है। अब लेकिन बाहर का हिस्सा है तो यहाँ पर धूल बहुत आती है, दूसरी पुताई चल रही है, तो यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा धूल इस जाली वाले दरवाजे में से निकल रही है। लेकिन अगर आप दिन में एक बार डस्टर मारते रहते हो तो भी जाली आपकी साफ़ बनी रहती है। तो ये जो इन्हें कहना चाहिए हॉट स्पॉट एरियाज़ रहते हैं ना घर के, जो सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, यट सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, उनको आप डेली कर लें, चाहे आप व्यस्त हों या तबीयत जो भी ख़राब है या सही है। इसके बाद फिर मैंने सबसे पहले जो वीडियो गई थी करवा चौथ वाले दिन, उसकी थंबनेल वगैरह रह गए थे, वो करे। देन रेगुलर काम करते करते दोपहर में फिर मैंने ड्रेस चेंज करी। अभी सुबह नहा के मैंने सिंपल ना टी शर्ट और लोअर पहन लिया था, लेकिन एनर्जी बहुत डाउन थी, जो आपने लास्ट ब्लॉग में मेरे देखा होगा। तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, इस वजह से अब लगाई नहीं। वो मेरा अपना डिसीजन था, मुझे खुद को लगा लेनी थी, मेरा मन नहीं किया, मैंने नहीं लगाई एंड ऑल दैट जो भी है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मन और मूड की सुनोगे ना तो ये आपको ले डूबेंगे। अभी हर बार से इस टाइम पे मैं कहीं ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि थोड़ा अपने आप को पुश कर लेती या मन को एक किनारे रख के बैठ जाती, तो एटलीस्ट मेरे एक हाथ में लगी हुई होती, दूसरा हाथ में अब लगा लेती, पैर वगैरह में भी लगा लिया करती थी। इस बार अभी बिल्कुल साफ़ पड़े हैं। अब दूसरी चीज़ पुताई लग रही है तो मुझे उनकी चाय वगैरह बना के देनी है, लंच की तैयारी करनी थी। तो फिर मैंने सिंपल अपनी एनर्जी को बचाने के लिए हर लिहाज से सबसे पहले आज ये डिसाइड किया कि मैं जो कपड़े थोड़े हैवी से पहनूंगी, वो पहनूंगी ओकेजन पे, जब बिल्कुल टाइम होगा तब। पूरा दिन नहीं पहन के रखूँगी। काफ़ी उससे और हुआ भी कि एनर्जी मेरी मतलब ज़्यादा लंबी चल गई। ठीक है। तो मैंने तहारी के लिए कुकर सेट करके रखा, इजी गोइंग की वजह से। रात को पकवान बनने हैं इन तीनों के लिए, एंड चाय वाय बना के दे दी वहाँ पर। घर की सफाई कर दी, बाकी की भी जो डस्टिंग वगैरह थी, चीज़ें जगह पर रखनी थी, वो सब। देन फिर मैं रेडी होना शुरू हुई, और सबसे पहले मैंने अपने आप को पुश करते हुए सूट पहन लिया। अब ये सूट पहनते ही इंस्टेंटली, मैं कहती हूँ ना, रेडी होना, तैयार होना, या आप लोग कहते हो कि डेली में मन नहीं करता, लेकिन ये मेरे लिए एक टास्क नहीं है, ये स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। इंस्टेंटली जैसे ही मैंने कपड़े चेंज किए एंड सूट का मैंने लुक देखा, आई वॉज मतलब लिटरली फीलिंग लाइट, हेल्दी, हैप्पी, सब कुछ इतना पॉजिटिव एकदम से लगने लगा सिर्फ कपड़े बदलते ही। देन आई स्टार्टेड मेकअप कि मैं चलो ठीक है, जो डेली वाला करती हूँ वही किया था। ब्लीच वगैरह भी आपको बताया था कि मैंने मंगाई है, लेकिन मैं कर नहीं पाई। अब उसके बिना ही मैंने मतलब करवा चौथ मना ली। मुझे लगता है यार, ये ना जो रील्स भी आ रही हैं अपने त्यौहार का मजाक बना रहे हैं कि करवा चौथ आ रही है, खर्चा आ रहा है, हस्बैंड्स के ऊपर रील बन रही हैं, वाइफ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मजाक वाली रील बन रही हैं। क्या हो जाएगा अगर हमने कुछ ये अपने साथ सजावट में कुछ चीज़ें बजट फ्रेंडली कर ली, या कुछ चीज़ें जो पहले से एग्जिस्टिंग है हमारे पास बहुत अच्छी, उनको यूज़ कर लिया। सुहाग की चीज़ें हैं, वो उस दिन अप्लाई करनी है। मेन मुद्दा है कि हम अपने पति के लिए उस दिन निर्जला व्रत रखते हैं एंड श्रृंगार करते हैं, अपने सुहागन वाले जितने भी प्रतीक हैं उनको धारण करते हैं। यही चीज़ है ना। ये कोई ब्यूटी कंपटीशन भी अगर मैं इसको मान लूँ, चलो भाई फ़ोटो का ज़माना है या कुछ भी है,
है ना। तो मान लो हमने कर लिया, लेकिन उसके पीछे इतना स्ट्रेस लेना कि सब कुछ नया ही होना चाहिए सिर से लेके पैर तक, मुझे लगता है ये एक बिना मतलब का वो ले लिया हमने अपने सिर पे एक्स्ट्रा काम। इसको छोड़ देना कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है, अगर हम उनसे एक अच्छा सा लुक क्रिएट करना है देन कर लेते हैं। अब वो नई चीज़ों से हो या कुछ नई कुछ पुरानी से हो जाए, तो मैं पूरी नई या पूरी पुरानी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर मिक्स एंड मैच कर लो तो भी मेरे हिसाब से कोई हर्ज नहीं है। आपके त्योहार पे अगर स्ट्रेस हो रहा है आपको या आपके पति को कि भाई खर्चा आ रहा है ना, और एक ओकेजन ही साल में एक ही बार आप तैयार होगे, अरे शादियाँ पड़ेंगी, दुनिया भर के त्यौहार होते हैं, हर त्यौहार पे बढ़िया से तैयार हो। एक ऐसे करवा चौथ के दिन ही आप सर से पैर तक सारी चीज़ें नई लेंगे, इस चक्कर में मुझे लगता है एक प्रेशर सा आ जाता है। दूसरी चीज़ कि जाना ही है पार्लर, करना ही है, जैसी स्थिति बने वैसा कर लो। मेन क्या है कि लुक अच्छा आना चाहिए, है ना। तो अगर मेन चीज़ को हम ध्यान रखेंगे ना तो यकीन मानो प्रेशर कम हो जाएगा, अच्छे लग सकते हो आप। अब मैंने नहीं किया, लेकिन अब देखो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि ब्लीच फेशियल कुछ भी नहीं किया, बट क्योर स्किन वाला मैं इतना बताती रहती हूँ। रेगुलर बेसिस पे जैसी स्किन रहती है मैं उसी से काम चला रही हूँ। एंड देन मैंने थोड़ा सा बालों को ट्विस्ट वगैरह कर लिया। बिंदी को लेके पजल थी जो अभी आप देख रहे थे, रेड और ब्लैक में मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ब्लैक हमेशा लगाती हूँ कि आज रेड लगाऊँ नहीं लगाऊँ। फिर मैंने सोचा आपसे पूछूं, लेकिन आपसे पूछ के फिर मुझे कब पता चलता, लगानी मुझे अभी थी। फिर मैंने रेड लगा ली एंड देन मैंने फ़ोटो क्लिक करी एक दो। अब अपने लुक को देख के मैं खुश थी। फाइनली कुकर सेट रखा हुआ है, इनकी चाय बना के दे चुकी हूँ। अब मैंने सोचा कि मेहंदी में लगा लेती हूँ। मेहंदी की जो 2 नई कीप थी वो वाली का तो नंबर आया नहीं, बच्चों की जो बची हुई कीप थी फिर मैंने उससे यूज़ करना शुरू करा। मेहंदी लगाने से पहले मैंने कुकर के नीचे गैस जला दी। अब इसमें सीटी आती रहेंगी, देन मैं आराम से बैठ के फिर लगा लूँगी। अच्छा, अब बात आई डिज़ाइन की, जो मुझे कल से लग रहा था कि हाँ मतलब मैं खुद भी लगाती हूँ तो थोड़ा बहुत फ़ोन में देख के डिज़ाइन बना लेती हूँ, बट अब चूँकि टाइम कम है एंड कुछ जल्दी से बन जाए इस तरीके का है, और एक हाथ में लगा के सेम टाइम मुझे दूसरे हाथ पे भी लगानी है, तो जितनी सिंपल हो सकेगी। जो मेरे हस्बैंड का फेवरेट डिज़ाइन है, जो मेरी सासू माँ लगाती थी, एक सर्कल बीच में एंड 4 इधर उधर, उनका वो फेवरेट डिज़ाइन है, तो मैंने सोचा वो लगा दूँ। जैसे ही लगाने के लिए बैठी हूँ एक कुरियर आ गया, फिर मैंने वो लिया एंड देन अब मैं दोबारा लगाने बैठी तो फिर मैंने वही सिंपल अपना सर्कल वाला लगा रही। लेकिन आज का जो स्टार कहना चाहिए रहा ना, जो मेरा मूड जिसने बिल्कुल इन्हेंस कर दिया एंड करवा चौथ जितनी मन पाई है अच्छे से वो बन गई, वो ये सूट था। अभी आपको सेल चल रही है मीशो पे फ़िलहाल, सेल में ले लो। बात ये नहीं है कि मैं तो दिखाती ही रहूँगी प्रोडक्ट पूरे साल ही, लेकिन जो अपने लिए जितना लेना है ना, त्यौहार हैं, फेस्टिव सीज़न है, ये साल की सबसे बड़ी सेल है। इस टाइम सारा सामान इतना सस्ता हुआ है, और इस टाइम पे जो भी ले लोगे ना फ़ायदे में रहोगे। तो इस टाइम खूब ख़रीदारी हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। अभी इसमें जो है मैंने कुकर की सीटी जो है वो आ चुकी थी, बंद करी। अब इसके पोरुए वगैरह रह गए हैं उंगली के, क्योंकि एक हाथ से दूसरे में लगा रही हूँ ना तो वो बिगड़ने लगी थी, तो फिर मैंने छोड़ दिए। अब मैं वेट कर रही हूँ कि या तो बच्चे आएंगे स्कूल से या फिर मेरे हस्बैंड आएंगे ऑफिस से, तो तब मैं उनसे ये बाकी की जो 3-4 उंगलियां बची हुई हैं वो मैंने पूरी करी हैं, मतलब वो उनसे करवाऊँगी पूरी। क्योंकि पोरुए अगर बचे रहते हैं ना तो मैं काम करती रहती हूँ, गेट खोलना है या गैस जलानी है या कुछ चीज़ें पकड़नी है, फ़ोन चलाना है या रिमोट चलाना है, वो सारे काम हो जाते हैं अगर ये फिंगर टिप्स आप खाली छोड़ दो और मेहंदी लगी रहे। तो पहले तो मैं ऐसे ही वॉक कर रही थी लॉबी में, फिर मुझे ध्यान आया कि ऐसे खाली वॉक करने की बजाय मैं बिग बॉस लगा लेती हूँ, तो मेरा टाइम भी कट जाएगा एंड मेहंदी भी सूख जाएगी और मैं वॉक भी करती रहूँगी। तो ये मैंने रिमोट पकड़ के जैसे तैसे करके लगा दिया, क्योंकि लेफ़्ट हैंड के मैं पोरुए जो थे वो कर चुकी थी। फिर मुश्किल से 15 मिनट के करीब का मैं बिग बॉस देख पाई थी ऐसे चलते चलते। फिर मेरे हस्बैंड आए तो देन सबसे पहले उन्होंने मेरे हाथ ही देखे कि मेहंदी लगाई नहीं लगाई इसने, क्योंकि उन्हें पता था कि अपसेट तो है कि मेहंदी लगाई नहीं है और लगवाने गई नहीं है। चक्कर वही है कि कहाँ जाऊँ, कितनी दूर जाऊँ, कितने घंटे लगेंगे एंड ऑल दैट, और घर में पुताई चल रही थी वो चीज़। इन्होंने देखा कि 1-1.5 हाथ में लगी हुई है, 1.5 ही हाथ में, तो बोले पूरी। मैंने कहा ये पोरुए वगैरह आपको भरने हैं एंड देन बैक साइड पे एक हाथ पे रह गई है, अगर मैं अब लगा रही हूँ तो बिगड़ रही है, उससे फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। तो इन्होंने कुकर में प्रेशर ख़त्म हो चुका था जब ये आए हैं, तो खाना बाद में खाया। पहले देख के ये वाला सिंपल डिज़ाइन है, इनको आता था लगाना, तो इन्होंने पहले मेरे हाथों में मेहंदी जो है वो पूरी करी। अब पूरी करने के बाद फिर ये खाना खा रहे थे, मैंने 1-2 फ़ोटो खिंचवा ली खाना खाने के बाद इनके, इतने हाथ सूख गए थे।
तो मेहंदी ये था कि अभी रची हुई तो फटाफट दिखेगी नहीं काली होके। जो मेहंदी लगी हुई थी ना, मैंने उसमें सारे मेहंदी के फ़ोटोज़ खींचे एंड जितनी फ़ोटो खींचती जा रही थी अच्छा लग रहा था। अब इसमें ये होता है कि देखो दिन में ना थोड़ी एनर्जी बनी रहती है और दूसरे लाइट वाला भी चक्कर पड़ता है, तो हमेशा दिन की फ़ोटोज़ जो हैं मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छी आती हैं। फिर इस वाले सूट के जो शरारा था ना, इसमें फ्लेयर इतना ज़्यादा था कि जब घूम रहे थे तो बहुत अच्छा आ रहा था। तो मैंने इसमें बच्चों ने खींची है ये ऊपर ले जाके कि मम्मी ऊपर चलो, वहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। तो यहाँ पर इन्होंने मेरी बच्चों ने खींची ये सारी फ़ोटोज़, ढेर सारी। देन फिर मैं नीचे आई हूँ। अब ये जो जितनी भी क्लिप्स बनाई हैं ना, इरादा ये था कि दिन में ही इनकी रील बना के मैं पोस्ट कर दूँगी। देन ये ना अभी ऑफ़िस जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे, तो ये वाला मुझे एक रील मेरे दिमाग में थी कि मैं इस तरीके से राउंड में घूम रही होंगी एंड देन ये मुझे देख रहे होंगे। 16 सेकंड की एक वीडियो कि मैं कहा 1 मिनट के लिए रुक जाओ, बस आपको बीच में खड़े होना है एंड मैं देख लूँगी। तो उस तरीके से रील क्रिएट करी फिर, और ईश्वर की कृपा से रील अच्छी बनी, मतलब मुझे बहुत पसंद आई। 20 बार देख के मन नहीं भरा, फिर उसकी एडिटिंग करी, पोस्ट करी इंस्टाग्राम पर भी एंड देन यूट्यूब पर भी। अब शाम हो चली थी। अब मैंने ये जो करवे की थाली है, लोटा है, ये पलंग में रहता है, ये निकलवाया। फिर मैंने एडिटिंग करने के बाद कपड़े दोबारा चेंज कर लिए थे ताकि ईज़िली किचन का काम हो जाए। एंड वही अगेन कि अगर मैं अब बदल लूँगी कपड़े तो ठीक रहेगा। ज्वेलरी वगैरह भी मैंने निकाल दी थी इसीलिए, कई बार क्योंकि फिर रात को ना आलस आ जाता है कि चलो ठीक तो लग रही है एंड उसी में पूजा कर लेते हैं एंड ऑल दैट। मेकअप अच्छा, मैंने सुबह सीसी क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाई थी, जस्ट ऐसे ही कर लिया था, वो छोड़ दिया है। जैसे किचन के बाद अगर ज़रूरत लगेगी देन मेकअप दोबारा मुँह धो के करूँगी, वरना हर बार यही होता है कि टचअप भी हो नहीं पाता, ऐसे के ऐसे ही सुबह वाला ही चलता रहता है एंड देन रात की पूजा हो जाती है। अब ये वाला सेट मैंने आपको तीज कलेक्शन में दिखाया था, 100 समथिंग का है, कितना सुंदर सा। ये मैंने पहन लिया। और अगर अब मैंने जो पहना हुआ है आउटफिट, किसी वजह से अगर ये लग रहा हो आपको कि जाएगा आपके ऊपर, ये जो ब्लैक कलर का ये क्रॉप टॉप है, इसको ही मैं ब्लाउज़ के तौर पे पहनती हूँ जब मुझे पूरी बाजू का कुछ काला ब्लाउज़ में पहनना होता है एंड इसकी लेंथ काफ़ी नेवल तक है, तो ये आप शॉर्ट टॉप के तौर पे भी पहन सकते हो। तो ये मुझे इतना कंफर्टेबल लग रहा है इस टाइम के हिसाब से, जो भी इस टाइम मौसम चल रहा है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। फिर मैं फटाफट से जुट गई किचन में। तो सबसे पहले मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा, दूध आया हुआ था। और खाने में जो बन रहे हैं वो दूध पकाने के बाद इसमें खीर बनेगी, हमारे यहाँ खीर और पूड़ी चढ़ती है पूजा में, तो पूड़ी के लिए आटा, देन सब्जी बनेगी पनीर और मखाने की। उसके लिए मैंने प्याज टमाटर ये सब पीस के रखा है। अच्छा, सब्ज़ी में प्याज इसीलिए डली क्योंकि हमारे यहाँ भोग में जो है वो सब्ज़ी नहीं जाती, केवल खीर और पूड़ी जाएगी, ठीक है। और रसगुल्ले का डिब्बा जो अभी इन्होंने काम करा रखा है, सतमोला का इस टाइम पे काम ले रखा है, उसका रसगुल्ले का ये लाए थे डिब्बा एंड देन दही और रायता बनेगा दही का। तो फिर मैंने सारा ये मसाला पीस लिया है, इसमें ऐड कर दिए हैं मसाले, आटा गूँथ के रख दिया है। मैं सब्ज़ी छौंकने जा रही थी, लेकिन फिर ऊपर जो हम छत पे डिज़ाइन बनाते हैं पूजा का, वहाँ के लिए फिर नेहा ने कहा कि हम जा रहे हैं बनाने के लिए। तो बच्चों को मैंने भेज दिया था कि अगर चाची को कोई हेल्प लगे तो वहाँ पे पूछ लो। तो फिर ये था कि वो ऊपर छत पर डिज़ाइन बनाने के लिए तब जा रही थी, तो मैंने फिर सब कुछ किचन का वहीं के वहीं रोका एंड देन फिर मैं चली गई अपने बराबर वाले घर में। मेरी ये देवरानी, ये जो चाचा ससुर हैं उनके बेटा बहू हैं, तो चाचा जी का परिवार रहता है बराबर में, वो हैं। तो वहाँ पर ये चावल के आटे, मतलब चावल को भिगोते हैं देन पीसते हैं, तो जो चावल का घोल बनता है उसको डंडी में रुई लगा के उससे हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं ये, और फिर उस पर जो आलता होता है उससे टचअप करते हैं। तो ये हर जने के 2 सर्कल हैं, तो मैं, नेहा एंड नेहा की सासू माँ जो चाची जी हैं वो, उनके और फिर हस्बैंड के नाम लिखते हैं इस तरीके से, चांद तारे कंघी कुछ इस तरीके का जितना ड्रॉ हो जाता है, इस पे हम लोग पूजा करेंगे। देन फिर मैं आ गई किचन में। अब फुल स्पीड में किचन का काम चल रहा है। अभी अपनी फिजिकल कंडीशन बताऊं, इस टाइम पे हल्का हल्का सिर में दर्द होना शुरू हो गया था, डिहाइड्रेशन महसूस दे रहा था, बाकी और कोई दिक्कत अभी टचवुड नहीं थी। तो मैं तो इसको ही एक ट्रॉफ़ी मान रही थी, क्योंकि कल तक भी मेरी तबीयत जितनी थी, सबसे ज़्यादा मुझे यही था कि करवा चौथ कैसे पूरी होगी। इतनी ईश्वर की कृपा है कि पूरी हो गई। मुझे बड़ा ही इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ भगवान की तरफ कि जितना मैं डर रही थी उस हिसाब से हो गया। अभी बच्चे अंदर खेल रहे बिजनेस वर्ल्ड, अब मैंने इन पे एक बार देखा, खेलते भी रहते हैं ना, या फ़ोन या टैब भी अंदर होता है, तो मैं बीच बीच में निगाह मारती रहती हूँ कि एक्चुअली क्या चल रहा है। बस इतना तो ध्यान रखना ही आपको पड़ेगा अगर बच्चे अकेले भी खेल रहे हैं।
अब मैं आ गई थी किचन में, प्री प्रिपरेशन राउंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मेन कुकिंग चल रही है। तो चावल देखो, जो खीर बनती है ना, फटाफट से बनाने का जुगाड़ यही है, ना भिगोना ना कुछ। चावल में 1.25 गुना या 1.5 गुना पानी डाल के उसमें 2-3 सीटी लगा ली, 1-2 की बजाय। देन उसको एक भारी गोल चमचे से घोटा। अब वो गुल्लुकदी सी जो बन गई, उसमें फिर मैंने इसमें गर्म दूध डाल दिया, फिर इसको एक बार घोटा। अब ये अच्छा सा ना पेस्ट सा बन गया। अब इसमें लगभग 1 लीटर के करीब दूध डाल देंगे। चावल थे ये 1.25 कटोरी के करीब, है ना। और इसको अब हमें बस गैस पे रख देना है। भारी तले का बर्तन होना चाहिए, या तो भगोना हो तो भी भारी हो। मेरे कुकर ही स्टील वाले हैं, तो इनकी तली जो है वो काफ़ी भारी है, इसमें बन जाती है अच्छे से। इनको पकने के लिए रख दिया। अब स्टार्टिंग में उबाल आएगा तो ये कुकर में से बाहर भी निकलेगी, एक आध बार बंद करनी होगी, फिर धीरे धीरे वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है ना, तब ठीक है। अब ये मसाले के डिब्बे आप लोग पूछ रहे थे, इसमें लगभग 125 से 150 ग्राम तक मसाला आ जाता है। 250 ग्राम पूरा नहीं आता, लेकिन अच्छा लगा मुझे ये। अगर आपकी छोटी फैमिली है, थोड़ा खाना बनता है, तो ये ठीक है, नहीं तो इसकी छोटी सी चम्मच से आप बार बार करोगे तो बड़ी फैमिली के लिए मुझे नहीं लगता ये सही से काम करेगा, पर छोटी फैमिली के लिए अच्छा है स्पाइस सेट। और फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है। सेल इस टाइम सब पे चल रही है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, मीशो, सब पे। मिंत्रा की 12 तक अभी दिवाली सेल ख़त्म है, मे बी आगे एक्सटेंड हो जाए, लेकिन इस टाइम पे सभी प्रोडक्ट सारी ही साइट्स पे सस्ते हैं। तो त्योहारों के लिए, फेस्टिव सीज़न के लिए जो शॉपिंग है वो बढ़िया इस टाइम पे आप कर सकते हो। अभी इसको मैंने रखा अंदर पनीर मखाने वाली सब्ज़ी के लिए। जो प्याज टमाटर पीस के रखे थे ना, उसमें सारे मसाले मिला के बेसिक एंड देन भून लिया। तो जितना मसाले में टाइम लग रहा है बस वो लग रहा है। मखानों को मैंने पानी में डिप करके रख दिया ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से मसाले को अब्जॉर्ब कर लें। अब मैं यहाँ पे पनीर काट लूँगी। पनीर ये मैंने कल बनाया था, आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया भी था शायद। तो ये 1 लीटर दूध का पनीर है। अभी किसी का कुछ और निकलना है नहीं, जो पूजा का जाएगा उसमें 4 पूड़ी और 1 कटोरी रायता, बस पूजा में वो जाएगा। एंड देन उसको हम प्रसाद रूप में खा लेंगे। तो खाना एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनना है, अल्टीमेटली बनना हमारा ही है। बस ये है कि पूजा के हिसाब से मेन्यू चेंज हो जाएगा। अब पानी में से मखाने निकाले, उसको हल्का सा स्क्वीज़ करा एंड देन पनीर में मिला दिया, एक साथ डाल दूँगी। और मसाले को देखा तो इसने तेल जो है छोड़ दिया था। तेल इसमें मैंने कम ही डाला है, सारा ही खाना कम तेल मसाले का ही बन रहा है। तो इसको जब ये अच्छे से मसाला भुन गया, फिर उसमें पनीर और मखाने डाल दिए। अब ये सारी चीज़ें ना खाने में इतनी टेस्टी बनी है, लेकिन क्विक बन गई जल्दी से। आप देख रहे होंगे, अगर घड़ी पे आपका ध्यान होगा, पूरे खाने में 1 घंटा भी नहीं लगा है। टुकड़ों में किया है तो 15-20 मिनट पहले लगाए थे, एंड हार्डली आधा घंटा अब लगेगा, एंड पूड़ी वगैरह सब बन जाएंगी। तो इसमें मसाला भुनने में अंदाज़न 5 से 10 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। वो भुनने के बाद सिंपल जस्ट मिक्स किया, पानी डाला, 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, सब्ज़ी रेडी। पानी को मिलाने के बाद फिर मैंने इसको ढक के रख दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि जो पानी है ये पक जाए। और पानी पकने के बाद में थोड़ा सा मसाला भी पनीर और मखाने के अंदर घुस जाएगा। उधर जो खीर थी उसको चलाते रहना है। खीर में इलायची ज़रूर डाल देना जब चावल और ये पक रहे हों, तभी स्टार्टिंग में ही, है ना। 2 इलायची इसमें डाल दी हैं। धीरे धीरे गाढ़ी होती रहती है। इतनी यम्मी खीर बनी है। और सबसे बढ़िया बात कि आपको बहुत देर खड़े नहीं होना, कि खड़े होकर पकाना है। उसको चला दिया। अभी तीसरा काम क्या है, दही का रायता बनाना है। तो मैंने कांच का मिक्सिंग बाउल ले लिया, इसमें 4 कटोरी के हिसाब से 4 ही चम्मच बड़े वाले दही ले लिया। इसको फेंट लिया, गाढ़ा है, थोड़ा पानी मिला के इसको पतला करा। मसाले वाली बूंदी का पैकेट मंगाया हुआ है, वो डाल देंगे इसमें। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, हल्दीराम की या कोई भी ब्रांड की। मतलब इसमें पुदीना वगैरह ना मिक्स रहता है, और जीरा और हींग ये भून के रखी हुई है, एंड नमक थोड़ा सा काला, थोड़ा सा सफ़ेद। बढ़िया सा रायता एक तैयार हो गया। थोड़ा बहुत अगर सब्ज़ी में स्पाइस कम भी हो ना, तो ये टेस्ट मेकिंग कर देता है। अच्छा, दही और खीर, अब ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं आपस में। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जिसको जो ज़्यादा पसंद होता है वो ज़्यादा लेता है। एंड देन ये है कि खीर पहले खा ली या फिर खीर बाद में खाई, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद, इस तरीके से हो जाता है। अब जब ये पनीर की सब्ज़ी बन जाए तो थोड़ी सी कसूरी मेथी एंड देन थोड़ा सा चीनी, ये दोनों चीज़ें और डल जाएंगी। तो ये सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। मसाला इसमें हल्का रखा है मैंने, चटपटी नहीं बनी है लेकिन टेस्टी बनी है। ट्राई करना, क्विक सी रेसिपी है और बढ़िया लगती है। खीर भी अब काफ़ी गाढ़ी हो गई, तो इसमें मैंने डाल दी चीनी। अब ये 5-7 मिनट और पकेगी। अब इतने ये 5-7 मिनट लगेंगे। तेल मैंने रख दिया था, उसके नीचे गैस जला दी थी ताकि थोड़ा पक सा जाए। एंड देन यहाँ पर काउंटर टॉप थोड़ा सा साफ़ करके इसके लिए, खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स चॉप करने हैं।
तो ये चॉपर मैंने आपको दिखाया था ना ड्राई फ्रूट्स का, ये वाला अच्छा चला, 100 कुछ रुपए का था, अभी सेल में शायद 90 समथिंग का या 80 समथिंग का भी मिल जाए। क्वालिटी अच्छी आई थी इसकी। और इससे जो फाइन कहना चाहिए, जो स्लाइसेस करनी होती हैं बादाम की, काजू की या पिस्ता की, बिल्कुल बारीक बारीक सी, जैसे चाकू से काटी हो इस तरीके से छिलके से निकल जाते हैं बहुत अच्छे से। तो आपको ड्राई फ्रूट्स आएंगे भी, ऐसा भी नहीं लगेगा कि आ नहीं रहे मुँह में, एंड देन मोटे नहीं आएंगे। सबसे बड़ी बात टाइम बच जाता है। चाकू से इतने बारीक बारीक काटेंगे काफ़ी देर लगती है। थोड़ी सी चिरौंजी डाली है, थोड़ी सी किशमिश, बादाम और काजू इसमें कट करके इससे डाल दिए चॉपर से। अब खूब गाढ़ी गाढ़ी हो गई है खीर, ठंडी होने के बाद और गाढ़ी होगी। अब जब मैंने पूड़ी सेकनी शुरू करी, इतने मेरे हस्बैंड आ गए थे, एज़ यूजुअल मेरे पूड़ी पार्टनर। वो तो मैं बेलती हूँ, एंड अगर वो हैं घर में तो वो कढ़ाई खुद हैंडल करते हैं। अब ये जो मोमेंट है ना, जो हम किचन में खड़े होके साथ में बातें कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, या फिर हम शॉपिंग क्या होनी है आज सब्ज़ी की ये डिस्कस कर रहे हैं। एक होता है ना कि गुलाब के फूल की जगह धनिया की पत्ती जो ला के दे, वो असली प्यार है। तो बात वो होती है, मैच्योरिटी इज़ व्हेन यू रियलाइज़ ट्रू लव। तो दिखाने के लिए कि हम बहुत ये वो सब कर रहे हैं, लेकिन असली चीज़ें जो हैं वो प्यार क्या है कि केयर होनी ज़रूरी है। और दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ सम्मान। ये 2 चीज़ें मुझे लगता है कि प्यार से आगे हैं। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे कि आप प्यार कितना कर रहे हो। अगर प्यार थोड़ा कम भी है, लेकिन आपकी केयर एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के लिए सम्मान पूरा है, तो आपका रिश्ता निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा और आप एक्चुअली खुश रहोगे, केवल फ़ोटो या वीडियो में देखने में नहीं। अब फिर मैंने चावल का जो वो घोल है ना, उसको लोटे पे लगाते हैं, एंड देन महावर लगाई मैंने। आलता लगाने के बाद फिर मैंने अपनी जो रात की तैयारी थी, सही बताऊं एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात को क्या पहनने वाली हूँ, बस ये था कि कुछ रेड पहन लूँगी। फिर अपनी कंडीशन को देख के मैंने सोचा साड़ी पहनती हूँ। ये हैवी दुपट्टा साड़ी के साथ फिर मैंने साइड में ऐसे करके लिया ताकि एक लुक साड़ी से अलग आ जाए। अब मैंने इसको जब सिर पे लिया ना, तो दुपट्टे को भी और साड़ी को भी वो नहीं अच्छा लग रहा था। तो जो दिन वाला सूट था उसका दुपट्टा फिर मैंने सिर से लेने के लिए वो ले लिया। तो कुल मिला के अभी 1 साड़ी और 2 दुपट्टे मैंने इस लुक में कैरी कर रखे हैं, एंड लुक मुझे पसंद आया। आप लोग भी बताना फ़िलहाल पसंद आया हो तो। ये दुपट्टा है, दोनों ज्वेलरी, साड़ी, ब्लाउज़, गले में जो सेट पहना है, सारी चीज़ों के मैंने लिंक क्रिएट कर दिए थे एंड आपको इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दिए हैं। फिर तैयार होके अब जो सामान मैं ले जा रही हूँ वो मैं ले गई हूँ। कुछ बच्चे ले गए हैं ऊपर नेहा की तरफ छत पे, तो उनके यहाँ भी वही है कि 2 सीढ़ी चढ़ के जाना है, तो ये एक सामान का काम जो है बढ़ जाता है। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं अगली बार से ऐसा किया करेंगे कि नीचे मंदिर में ही बैठ के पूजा कर लिया करेंगे, एंड जल देने ऊपर आ जाया करेंगे, क्योंकि कई जगह ये है और लगता ही ज़्यादा कन्वीनियंट होएगा, क्योंकि कई बार बंदर भी आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छत पे पूजा करने में थोड़ा एक्स्ट्रा काम बढ़ता है। पूजा सेम होएगी लेकिन नीचे हो जाएगी, एंड जल देने ऊपर आ जाया करेंगे। ऐसा अगली बार के लिए सोच रहे हैं, लेकिन पता नहीं होएगा नहीं होएगा। अब एक क्वेश्चन आया था कि हमारे यहाँ पूजा कैसे होती है। देखो 2 लोटे चाहिए हमें, करवा माता का चित्र लिया हुआ है। एक लोटे पे चावल का लेप लगाते हैं, उसमें सीख लगाते हैं, तो वो नाली वाला लोटा होता है जिसमें एक नलकी बनी होती है। भोग में चढ़ेंगी खीर और पूड़ी, और जो चावल जिस पे हमने लपेटे हैं उसके अंदर भरे जाते हैं पोहा, चूरे जिसे कहते हैं, और ऊपर एक चीनी का करवा। ये सारा सामान मैके से आता है, लेकिन भैया की तबीयत ख़राब है, वो आ नहीं पा रहे, तो ये सब मैंने इस बार खुद ही मंगाया है। देन अगर हमारे इवन नंबर हैं जो पूजा कर रहे हैं, तो वो आपस में इन लोटों की अदला बदली करते हैं। जो अकेला रह जाता है वो अपने ही दोनों लोटों की अदला बदली करता है। अदला बदली से पहले पूजन के टाइम पे 7 मिट्टी की गोलियाँ, 7 चावल की गोलियाँ यहाँ पर एक जने की चढ़ती हैं। मिट्टी की गोली को गणेश जी का रूप मानते हैं, तो पूजा करते टाइम जब हम दीपक वगैरह जलाते हैं, टीका करते हैं, तो वहाँ पर हम सिंदूर चढ़ाते हैं, और जब हमारी आरती और ये कथा हो जाती है तो उस सिंदूर को हम प्रसाद स्वरूप लेते हैं। आरती में क्या होता है, चावल के दाने लेके पहले गणेश जी की कहानी सुनी जाती है, फिर अगेन वो चावल चढ़ा दिए जाते हैं, फिर दोबारा चावल के दाने लेके करवा माता की कहानी सुनी जाती है, फिर वो चावल वहाँ पर चढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर ये लोटों की अदला बदली होती है, देन हम सिंदूर लेते हैं। आखिरी काम होता है सिंदूर लेने का प्रसाद स्वरूप, फिर हाथ जोड़ के अपने पति की दीर्घायु के लिए सच्चे मन से प्रार्थना, और जब चांद निकल जाता है फिर छन्नी में दीपक रख के देन
थोड़े से चावल लेते हैं हम लोग चुन्नी में, चाँद को देखते हैं, थोड़े चावल चढ़ाते हैं, थोड़ा जल चढ़ाते हैं, फिर उस छलनी से पति को देखते हैं, उनकी आरती करते हैं, फिर उनके पैर छूते हैं, फिर उनके हाथों से पानी पीकर हमारा व्रत खुल जाता है। तो यहाँ पर ये व्रत का प्रोसीजर पूरा, फिर घर में जितने भी हमसे बड़े हैं उन सबके पैर छू लिए जाते हैं। अब ये फ़ोटो सेशन एक अनकही प्रथा है जो ज़रूरी है, फ़ोटोज़ खींच ली। देन जो चावल चंदा पे चढ़ाते हैं ना, वो थोड़े से बचा लेते हैं, अपनी चुन्नी में गांठ लगा लेते हैं। अब उस चावल को क्या करना है, घर आके अपने घर के पूरे सारे कमरों में, सारी जगह पे वो छिड़कना होता है। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि भूख लग रही होगी, उन्होंने आते ही बच्चों का खाना निकाला, अपना निकाला, साथ में मेरी थाली भी निकाल के रख दी। अब मैं आई थी नेहा के साथ 1-2 फ़ोटो और खिंचवा के, यहाँ पर बिग बॉस चल रहा है, एंड वो जो चावल थे अभी मेरी चुन्नी में बंधे हुए हैं, उसको मैं पूरे घर में गेरूँगी एंड देन फिर व्रत खोलूँगी। फिर ये सारा सामान संगवाना एंड किचन क्लीनिंग ये सब है, वो मैंने नहीं शूट किया। फ़िलहाल इसी के साथ ये इस कामना के साथ गेरे जाते हैं कि घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि बनी रहे। फ़िलहाल इसके साथ ही हमारा करवा चौथ का व्लॉग यहाँ पर पूरा होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आपने एंड तक देखा है, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का कि करवा चौथ को लेके मैं जितनी डरी हुई थी कि होएगी नहीं होएगी, इस बार कुछ चूक ना हो जाए, तो ईश्वर की कृपा से ये पूरा हो गया। बस ईश्वर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें मुझ पर भी और मेरे सारे यूट्यूब परिवार पर भी। इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।